बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय राज्य समन्वयक पाल सिंह चौधरी ने आज जबलपुर में सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों और भू माफियाओं की बढ़ती सक्रियता को लेकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के तहसीलदार और नगर निगम के अधिकारी भू माफियाओं के साथ मिलकर सरकारी जमीनों को खोद-बोद कर रहे हैं। सरकारी और शमशान की जमीन पर अवैध कब्जे पाल सिंह चौधरी ने विशेष रूप से सूपकुटी के पास स्थित मुक्ति धाम की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा किए गए कब्जे का जिक्र किया। उन्होंने कहा, न केवल शमशान बल्कि नगर निगम की कई अन्य जमीनों पर भी माफियाओं की पैनी नजरें हैं और वे लगातार कब्जा कर रहे हैं। प्रशासन पर गंभीर आरोप है। मीडिया से बात करते हुए बसपा नेता ने कहा, तहसीलदार और प्रशासन भू माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लोग महीनों से शिकायतें कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन की इस निष्क्रियता से जनता में भारी आक्रोश है। चौधरी ने किसानों की बदहाली का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि भू माफिया सीलिंग एक्ट का डर दिखाकर किसानों को डरा धमका रहे हैं और उनकी कीमती जमीनें औने पौने दामों पर खरीद रहे हैं। किसानों को न तो खाद मिल पा रही है, न ही बीज, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई है। बसपा ने प्रमुख मांगे रखी हैं, जिन्हें कलेक्टर और कमिश्नर तत्काल हस्तक्षेप करे और भू माफियाओं पर कठोर कार्रवाई की जाए। किसानों की जमीनों को सीलिंग के डर से मुक्त किया जाए। भ्रष्ट अधिकारियों और भू माफियाओं के गठजोड़ की जांच हो। किसानों को खाद बीज की उचित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। पाल सिंह चौधरी ने अंत में चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो बहुजन समाज पार्टी उग्र आंदोलन के लिए विवश होगी। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जुबेर शेख की रिपोर्ट। शिशु मुक्ति धाम के समिति के तत्वाधान में रविदास समाज ने आज एक महामहिम के नाम कलेक्टर महोदय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारे क्षेत्र में रविदास नगर बावटोला क्षेत्र में लगभग 200 वर्ष पुरानी रविदास समाज की बस्ती है। उस क्षेत्र में एक शिशु मुक्ति धाम शासन के द्वारा चिन्हित किया गया था। उसी शिशु मुक्ति धाम के पास निगम प्रशासन के माध्यम से 10 लाख लीटर की टंकी बनाई जा रही है। उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्टर महोदय ज्ञापन दिया है, ताकि वो टंकी कहीं अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो, जिसमें लोगों को, सभी धर्म समुदाय के लोगों को पानी मिल सके। और हमारे जो समाज की संरक्षित भूमि है, जिसको कलेक्टर महोदय ने भी हम लोगों को संरक्षित करके दिया है कि शिशु मुक्ति धाम आपका संरक्षित रहेगा, उसके बावजूद भी निगम प्रशासन के माध्यम से वहाँ पे अतिक्रमण करके टंकी का निर्माण किया जा रहा है। इसका हम लोग और विरोध करते हैं कि टंकी और कहीं बनाए, हमारे शिशु जो बच्चों का मुक्ति धाम है वो वहीं स्थापित रहे, संरक्षित रहे। राकेश चौधरी हमारे रविदास समाज के हैं और विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं। रोहतास से रविदास नगर बावटोला से आए हैं। वहाँ एक हमारे समाज के बच्चों का शमशान घाट बना हुआ है, जहाँ पर नगर निगम अवैध रूप से पानी की टंकी बना रही है, जबकि वो संरक्षित भूमि है। हाईकोर्ट से हम लोग ने जीता और उस पर नगर निगम प्रशासन जल्दबाजी में निर्णय ले रहा है। तो उस पानी की टंकी को हम लोग चाह रहे हैं कि जहाँ हमारा समाज भी है, ऊपर पहाड़ी में शिफ्ट किया जाए और ये जो आधुनिक शमशान घाट को आधुनिक तरीके से बनाया जाए। ऐसा ज्ञापन हम लोग महामहिम राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम पर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है, यदि नहीं होता तो हम लोग शीघ्र ही हाईकोर्ट में पुनः सदन में जाएंगे और उस पर रोक लगाएंगे। ऐसी अपेक्षा मैं रखता हूँ पाल के संचौर। वर्तमान में अभी सूर्यकुटी से मुक्ति धाम समिति द्वारा एक गोवालपुर में शासकीय भूमि मुक्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। संबोधित है, उनका आवेदन मिलता है प्रेषित कर दिया है। दूसरा आवेदन है बहुजन समाज पार्टी द्वारा सीलिंग भूमि मुक्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उनका अग्रिम कार्रवाई प्रेषित कर दिया है। डिप्टी कलेक्टर।